दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहां आसमान नीला नहीं है, जहां हवा सांस लेने लायक नहीं है और जहां आज से हजारों साल पहले पानी बह रहा था। ऐसा हमारे वैज्ञानिक का कहना है। आज हम बात करने वाले हैं मार्स मंगल ग्रह की, जिसे लोग कहते हैं रेड प्लैनेट। लेकिन सवाल यह है कि मार्स जो है लाल क्यों है? क्या वहाँ कभी लाइफ थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर में इंसान मार्स पे रह सकता है? यह सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मार्स क्या है? व्हाट इज मार्स? मार्स हमारे सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट है। अर्थ के बाद जो प्लैनेट आता है वही मार्स है। मार्स के साइज अर्थ से लगभग आधा है। इसकी ग्रेविटी की बात करें तो अर्थ से 38% कम है। यानी कि हमारे जो पृथ्वी पे जो ग्रेविटी पाए जाते हैं, यहाँ से 38% वहाँ मंगल ग्रह पे कम है। मतलब अगर आप मार्स पर हो तो आप ज़्यादा उछल कूद कर सकते हो। यानी कि पृथ्वी पे यदि आपका वजन जो है यहाँ से 38 गुना कम वजन होगा आपके मंगल ग्रह पर। मार्स का एक दिन लगभग 24.6 घंटे का होता है, जो कि अर्थ के दिन के आसपास है। जिस तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से हमारे पृथ्वी का जो टाइम टेबल डिजाइन किया गया है वो 24 घंटे का है। ठीक इसी प्रकार 24.6 घंटे का जो दिन है टोटल मंगल ग्रह का, वो भी पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। इसलिए साइंटिस्ट को मार्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हमारे वैज्ञानिक को ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह जो है जरूर इसका पृथ्वी से कोई पुराना रिश्ता हो, इसलिए पृथ्वी का इसे बहन भी कहते हैं। मार्स जो है लाल क्यों दिखता है? मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है, और आयरन ऑक्साइड बराबर जंग यानी कि रस्ट। जैसे लोहा खुला रहने पर लाल हो जाता है, वैसे ही मार्स की सरफेस पर आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पूरे प्लैनेट को लाल बना दिया। इसलिए जब मार्स को स्पेस से देखा जाता है वो पूरा लाल चमकता हुआ दिखता है। इसी के साथ सवाल एक उठता है दोस्तों कि मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा है? मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ से बहुत ही ज़्यादा पतला है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ना के बराबर, और प्रेशर इतना कम है कि बिना स्पेस सूट आप 1 सेकेंड से कम में भी आपकी मौत हो सकती है। यानी कि पृथ्वी के वातावरण के अनुसार हमारा शरीर जो है इतने कंफर्टेबल तरीके से सर्वाइव कर पाता है। लेकिन यही अगर आप कल्पना करके देखते हैं तो मंगल ग्रह पे जाते हैं तो हमारा जो शरीर है उस वातावरण को नहीं बर्दाश्त कर सकता और सेकंड्स में हमारी मौत हो सकती है। मार्स पर यदि टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर जो है -60 डिग्री है, और कभी कभार ये -125 डिग्री सेल्सियस तक ये चला जाता है। यानी कि सोच कर ही ये भयावह लगता है कि इतना कम तापमान में एक इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता है। मतलब कि मार्स पर रहना अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या मार्स पर कभी पानी था? एक ये भी काफ़ी सोलर सिस्टम का ये जो ग्रह है मंगल ग्रह से संबंधित यह सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या मार्स पर कभी पानी था? ये मार्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी प्रिजर्वेंस ने मार्स पर ऐसे सबूत मिले हैं, सूखे हुए रिवर्स चैनल्स, लेक के साइंस, मिट्टी में ऐसे मिनरल्स जो सिर्फ पानी में बनते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि करोड़ साल पहले मार्स पर नदियाँ, झील और शायद समुंदर भी थे, और जहाँ पानी होता था वहाँ लाइफ होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन इसी के साथ एक सवाल दोस्तों और है जो कि वैज्ञानिक को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है इस टॉपिक को लेकर के, कि क्या मार्स पर लाइफ थी या नहीं। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। आज तक मार्स पर एलियन लाइफ का डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि माइक्रोबियल लाइफ, जिसे छोटे बैक्टीरिया जैसे जीव वो होते हैं उसी को कहते हैं माइक्रोबियल लाइफ। अंडरग्राउंड आइस के नीचे लाइफ के चांसेस। इसी के साथ मीथेन गैस के अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स। नासा का प्रिजर्वेंस रोवर मार्स से रॉक सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है, जो फ्यूचर में अर्थ पर लाकर टेस्ट किए जाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में हम कह सकेंगे कि मार्स पर लाइफ थी। इसकी पॉसिबिलिटीज़ को खोजने में अभी हमारे पूरे के पूरे वैज्ञानिक की जो टीम है वो लगी हुई है। मार्स मिशंस कौन कौन गया?
मार्स मिशन वैसे तो आज अभी तक के बहुत सारे लॉन्च किए गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मिशन जो कि हमें अवश्य पता होना चाहिए। इसके प्रयास में हमारे इसरो और नासा, अमेरिका के जो नासा है, ये सब लगे हुए हैं। मार्स पर सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं गया, रियल दुनिया के मिशंस भी बहुत सारे गए। नासा की उदाहरण अगर हम लेते हैं तो वो है विकिंग, क्यूरियोसिटी और तीसरा जो है प्रिजर्वेंस। हमारा भारत का जो इसरो है, इसका अगर हम बात करें तो मंगलयान 2014 में मंगलयान को भेजा गया था। इंडिया पहला देश जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचा। ये हम भारतवासियों के लिए काफ़ी गर्व का पल है कि 2014 में मंगलयान जो भेजा गया था वो पहला प्रयास में ही मंगल तक ये आराम से बिल्कुल ही कंफर्टेबली ये पहुंच पाया। चाइना की यदि बात करें तो टाइनवेन पहला मंगलयान ने प्रूव किया कि इंडिया स्पेस पावर बन चुका है, जो कि मंगल ग्रह पे पहले प्रयास में ही पहुंचा। क्या इंसान मार्स पर रह सकता है? ये भी एक काफ़ी उलझा हुआ सवाल है और मिस्टीरियस क्वेश्चन ये भी है कि क्या इंसान मार्स पर सर्वाइव कर सकता है? यह फ्यूचर का सबसे बड़ा सपना है। एलोन मस्क की कंपनी जो है, अभी हमें सुनने को मिलती है, एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का प्लान है 2030 तक ह्यूमंस को मार्स पर भेजना, वहाँ मार्स कॉलोनी बनाना। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत हैं। ऑक्सीजन नहीं, फूड कैसे उगाएंगे, रेडिएशन से कैसे बचें, वापस आना या ना आना। शायद पहले लोग जो मार्स जाएंगे उनके लिए ये वन वे जर्नी भी हो सकती है। अभी वर्तमान में एक ऐसा खबर निकल के आता है कि जैसे एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, क्या वो लोगों को वहाँ पे भेजने में सफल हो पाएगी? ये सब सवाल तो आगे की है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक सवाल साथियों ये है कि मार्स पर सबसे बड़े डेंजर्स क्या क्या हो सकते हैं। मार्स पर रहना बिल्कुल ईजी नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। एक्सट्रीम कोल्ड, डस्ट स्टॉर्म्स जो पूरे प्लैनेट को कवर कर लेते हैं, रेडिएशन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की वीक है, और मेंटल प्रेशर की बात करें तो सालों तक अर्थ से दूर। यदि कोई इंसान वहाँ पे जाता है तो हमें इतने तरीके का जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इतने तरह का समस्या जो ये है कि एक्सट्रीम कोल्ड, डस्ट स्टॉर्म्स जो पूरे प्लैनेट को कवर लेते हैं, और साथ ही साथ एक मेंटल प्रेशर जो कि अपने प्यारे पृथ्वी से दूर जाने का। इसलिए मार्स सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले ह्यूमंस वहाँ पे जा सकते हैं। ये हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का अंत होता है। आप नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप कमेंट करें, आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस ग्रह के बारे में आप वीडियो चाहते हैं। इसी के साथ मार्स सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, यह इंसान के फ्यूचर टेस्ट है। और अगर हम मार्स पर रहना सीख गए तो हम यूनिवर्स में कहीं भी रहना सीख सकते हैं। शायद आज नहीं, लेकिन कल कोई इंसान कहेगा कि मैं मार्स से हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।